शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है जिसमें यह कहा गया है कि रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता 1 करोड़ 3 लाख वॉयल्स की है, लेकिन मांग और वितरण को लेकर कोई आंकड़ा नहीं है। अपने जवाब में केंद्र सरकार ने यह नहीं बताया है कि किस आधार पर वो राज्यों को रेमडेसिविर का आवंटन कर रहे हैं। कोर्ट ने संज्ञान लिया था क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं, कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु दर काफी बढ़ गई। इसी को लेकर अब जवाब आया है 1 करोड़ 3 लाख प्रति महीना रेमडेसिविर उत्पादन की क्षमता है। कोविड पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं, तो कोविड पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह हलफनामा दिया है जिसमें ये बताया है कि कितना कुल उत्पादन हो रहा है। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, पूरी जानकारी दीजिए। पूरी सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने आदेश में ये कहा है कि बहुत सारी चीजें करेक्टिव मेजर्स कोर्ट ने सुझाए हैं और कोर्ट का ये कहना है कि हमने रिपोर्ट में देखा कि आरटीपीसीआर के जरिए बहुत सारी चीजें नए वेरिएंट्स के बारे में जानकारी नहीं आ रही है। इसके अलावा ये कहा है कि नए डॉक्टर्स को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्यों नहीं इसमें जोड़ा जा रहा है। कोविड के इलाज में जो डॉक्टरों की पूरी फौज चाहिए। और ये कहा, कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया है, केंद्र से जवाब मांगा है कि जब आपके पास इलाज के लिए सारी दवाइयां नहीं हैं और उपकरण नहीं है, तो आप कैसे बड़े बड़े कोविड सेंटर आप सेटअप कर रहे हैं, उसमें कैसे इंतजाम होगा, उसके बारे में सारी जानकारी दीजिए। यानी कुल मिलाकर सरकार के हलफनामे में जो चीजें हैं उसमें अधिकतर उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी है, लेकिन कोर्ट ने कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं और सरकार से उनके जवाब मांगे हैं कि आखिर इन सारी चीजों पर, इन सारे मुद्दों पर केंद्र सरकार का क्या कहना है। कि एक तो इलाज का तौर तरीका, पूरे इलाके में, पूरे देश में एक साथ मॉनिटरिंग, और इसके साथ कोविड सेंटर तो सरकार बना रही है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का क्या। और साथ ही ये भी कहा है कि जो रेमडेसिविर और बाकी सारे इंजेक्शन हैं उसके समान वितरण, अनुपातिक वितरण, उसको लेकर सरकार की योजना क्या है, उन सारी चीजों पर जवाब मांगा है। बिल्कुल, क्या इसके लिए कोई समय सीमा भी तय की गई है संजय? समय सीमा, क्योंकि अभी मैं बस सुनवाई से बाहर निकला हूं, तो समय सीमा कोर्ट में भी ऑर्डर लिखा, कोर्ट इस मामले में भी ऑर्डर लिखा रहा है। जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि संजय जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर तमाम उन राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, केरल, तो ऐसे में और कालाबाजारी की खबरें लगातार आ भी रही हैं। जी हाँ, उन बातों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान बातचीत की है और ये कहा है कि सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि वो इस बारे में जल्दी ही रिस्पॉन्ड करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिन चीजों के बारे में जवाब मांगे जा रहे हैं, उन चीजों के जवाब जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया जाएगा। नजर बना रखिए संजय, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि कल से देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू होना है और उससे पहले भारी अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। टीके के लिए भारी तादाद में लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उससे संकेत ये मिल रहा है कि वैक्सीन की काफी कमी है, भारी किल्लत है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि राज्य के पास वैक्सीन नहीं है, इसीलिए कल वैक्सीन के लिए लाइन में न लगें। एक मई से, यानी कि कल से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का तो वैक्सीनेशन चल ही रहा है। अब कल से 18 से 44 साल के लोगों की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है देश भर में। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं
हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। यहाँ 2 वैक्सीन हैं अपने पास, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन, और दोनों कंपनियों को हमने 67 लाख डोज देने के लिए हमने उनको निवेदन किया है और उनसे कहा है कि ये 67 लाख वैक्सीन अगले 3 महीनों के अंदर दोनों कंपनियां हमें उपलब्ध कराएं। उसके लिए जो भी पेमेंट होगी वो दिल्ली सरकार करने के लिए तैयार है। दिल्ली के लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी और उनसे, दोनों कंपनियों से हमने शेड्यूल मांगा है कि वो अगले 3 महीने के अंदर कब कब सप्लाई कर सकती हैं। हमारी पूरी कोशिश है, हमारे पूरे प्रयास हैं कि अगले 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम टीका लगा दें, सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दें। 3 महीने का हमने टारगेट लिया है। तो वैक्सीन की कितनी किल्लत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुंबई में आज वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा है। वैक्सीन खत्म होने की वजह से अगले 3 दिन तक वैक्सीनेशन नहीं होगा। बीएमसी ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील भी की है। पिछले 15 दिनों में भी 2-3 बार सफिशिएंट डोज नहीं है, इसलिए होल्ड पे रखना पड़ा। आज भी 3 दिन करना है। जो भी सूचना आई है उसके हिसाब से जो 1 तारीख से जो भी 18 ईयर्स एंड अबव का प्रिपेयर्डनेस के लिए ये 3 दिन होल्ड पे रखा गया है। तो उसके लिए हम 3 दिन, हमारे पास भी ब्रीदिंग स्पेस है, तो जो भी हमें भी तैयारियां करनी है और जो भी हमें म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर से सूचनाएं आएगी उस हिसाब से हम 3 दिन में तैयारी करें। मुंबई वासी अच्छी तरीके से ध्यान दें, अगले 3 दिन तक मुंबई के किसी भी सेंटर में वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं होगा। यानी मुंबई वासी घर से बाहर किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे ना जाएं। इस वक्त मैं मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूं। सेंटर बंद है। यहां पर साइन बोर्ड लगा दिया गया है। साइन बोर्ड में क्या लिखा है मैं यहां पर पढ़ देता हूं। नो वैक्सीनेशन फॉर 3 days एज पर बीएमसी ऑर्डर्स। बीएमसी ने यह साफ कहा है कि वैक्सीन उसके पास है नहीं और अगले 3 दिनों तक वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चलाया जाएगा। जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया जाएगा उससे पहले लोगों को या तो कॉल किया जाएगा या फिर उनको मोबाइल फोन पे मैसेज दिया जाएगा। ओवर द काउंटर यानी वॉक-इन्स की परमिशन नहीं होगी। जो लोग रजिस्टर्ड हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। साथ ही साथ बीएमसी ने लोगों से यह अपील भी करी है वो धैर्य रखे। बीएमसी, राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए। खास तौर पर अपील करी गई है सीनियर सिटीजन से जो काफी डरे हुए हमें कल कई सेंटर्स पे नजर आए। बीएमसी ने खास तौर पर कहा है कि सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। पूरी तरीके से वो कोशिश कर रहा है जल्द से जल्द प्रोक्योरमेंट किया जाए। उसमें क्या लिखा था 18 to 44 तक नहीं मिलने वाला है और फर्स्ट डोज सेकंड डोज वाले को प्रेफरेंस है, ऐसा 2 दिन पहले पेपर में आया था, वो मैंने पढ़ा था। इसलिए मैं बोली कि देखते हैं चलो, और फोन पे नहीं लग रहा था। हेल्प के लिए आए हैं तो इनको प्रेफरेंस देना चाहिए। पहले इनका क्लियर होना चाहिए, बाद में 18 to 44 है, फिर उनका बाद में होना चाहिए। तो ये सब कुछ भी नहीं पता था। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि यहाँ पे बंद है अभी फिलहाल। मतलब फर्स्ट सेकंड डोज है हमारा, फर्स्ट डोज हो गया गुरु नानक में, पर वहाँ भी नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यही कहा है कि वैक्सीन देने वाली दोनों कंपनियों ने कहा है कि 1 मई को ये कंपनियां वैक्सीन की डोज नहीं दे पाएंगी। 1 तारीख से पहले 18 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ होना था। इसके लिए मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे। खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे, लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद यह पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा।
और आइए अब हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग टीकाकरण को लेकर क्या कह रहे हैं। आज तक से सारंग ने बात की। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए। अचानक से क्या हो गया सर, क्योंकि सबसे पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने 45 लाख वैक्सीन ऑर्डर की थी। देखिए, अचानक से कुछ नहीं हुआ, हमारी तैयारी पूरी है। हमने वैक्सीन का ऑर्डर दिया, जैसे जैसे वैक्सीन के डोजेज आएंगे हम लगाएंगे। ना अचानक कुछ हुआ है, ना हमारी तैयारियों में कोई कमी। हमारी तो आज मॉक ड्रिल हो रही है। हमारे जो सेशंस हैं, जहां जो वो स्थल जहां पर वैक्सीनेशन होगा वो सब नियत हो गए। हमारी पूरी मैन पावर की ट्रेनिंग हो गई है और हम तैयार हैं। वैक्सीन आएगी, हम लगाएंगे। कहीं ना इसमें कहीं गफलत है, ना कहीं अचानक कोई निर्णय में परिवर्तन हुआ है। पहले से यही बात थी कि जैसे वैक्सीन आएगी हम उसको लगाएंगे। 45 साल से ऊपर के जो लोगों को वैक्सीन लग रही है, क्या वो कार्यक्रम अभी जारी रहेगा? वो रहेगा, एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो वैक्सीन तो हमारे पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैक्सीन मिली है वो उसके डोजेज हैं, तो वो निरंतर चलता रहेगा। और 1-2 दिन में ये 18 साल वाला भी शुरू हो जाएगा जैसे वैक्सीन के डोजेज आएंगे। देखिए, हमने कहीं कोई कमी नहीं की है। हमने तो ऑर्डर दिया और कंपनी भी दे ही रही है। कंपनी ने भी कहीं कोई मना नहीं किया। जैसे जैसे आएंगे, हो सकता है कि कल ही आ जाए तो कल शुरू हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बात रहेगी कि जब वैक्सीन आएंगी, 45 लाख के ऑर्डर अभी दिए हैं, क्या केंद्र बढ़ेंगे इस बार? क्योंकि शायद बैठकों में ये बात आई है कि अस्पताल के अलावा भी ये सुनिश्चित किया गया है कि अस्पतालों में, क्योंकि संक्रमण भी तेजी से फैला हुआ है और वहां भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है कि आंगनवाड़ी, हमारे स्कूल, पंचायत भवन, ऐसे स्थानों पर भी हम वैक्सीन को लगाने के कार्यक्रम करेंगे। जैसे ही हमारे पास वैक्सीन प्राप्त होगी हम वैक्सीन लगाएंगे।